और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद तालिबान बौखला गया है और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने शहबाज सरकार से बदला लेने का खुलेआम ऐलान कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार काफी घबरा गई है। फिर फौज पे हमला करे थे। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान का हमला, तालिबान लेगा बदला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर ठन गई है और दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान में मुनीर की फौज है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबानी फौज। दोनों के बीच इस नई अदावत की शुरुआत कल रात को हुई जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई। फिर फौज पे हमला करे थे। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान को टारगेट कर ताबड़तोड़ बम बरसाए। पाकिस्तान का यह हवाई हमला इतना जबरदस्त था कि अफगानिस्तान का पख्तिका स्टेट हिल गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में 3 ठिकानों को निशाना बनाया। 24 दिसंबर की रात को अफगानिस्तान के बरमल जिले के 7 गांवों पर बमबारी की गई। इस हमले में करीब 15 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लामान में एयर स्ट्राइक से एक ही परिवार के 5 सदस्य मारे गए। पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान का मर्ग बाजार भी पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन तालिबान के रुख से लग रहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर अटैक करना बहुत भारी पड़ने वाला है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। तालिबान ने कहा कि अपनी जमीन की रक्षा करना उनका हक है, वो इसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। तालिबान के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने जिन टारगेट पर बमबारी की उनमें वजीरिस्तान शरणार्थी शामिल थे। तालिबान ने ऐलान किया कि निर्दोष बच्चों पर बमबारी करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान के इस गुनाह का हर हाल में बदला लिया जाएगा। अफगान वजारत दिफा की तरफ से नेशनल डिफेंस के महकमे की तरफ से ये रद्द-ए-अमल आया है और इस कार्रवाई को जालिमाना या वहशियाना बमबारी का नाम दिया गया है। इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल है अफ़गान हुकूमत का और ये बताया गया है कि इस वाक़े में वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को, आम शहरियों को या बच्चों को निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई जो है तमाम बैनुल-अक़वामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। तालिबान की इस धमकी से पाकिस्तान सख्ते में आ गया है। एयर स्ट्राइक को लेकर आनन फानन में पाकिस्तान की डीजी ISPR को सफाई देनी पड़ी और इस हमले का ठीकरा TTP पर फोड़ दिया गया। पाकिस्तान की डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तानी कोशिशों और अफगानिस्तान सरकार से की गई शिकायतों के बावजूद TTP आतंकवादी पाकिस्तान में लगातार आतंक फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने ठोस सबूत भी पेश किए थे, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमलों का इरादा अफगान तालिबान के नजदीकी ठिकानों को निशाना बनाना था। हालिया आतंकवादी गतिविधियों के कनेक्शन अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों से जुड़े हुए हैं। अफगान तालिबान ने TTP यानी पाकिस्तानी तालिबान के लड़ाकों को शरण दी जो पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में शामिल हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर जरूर यह आरोप लगाया है कि वो TTP लड़ाकों को शरण दे रहा है, लेकिन अफगान तालिबान इसे सिरे से नकारता रहा है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में ज्यादातर वैसे वजीरिस्तान शरणार्थी थे जो पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाइयों से भागकर अफगानिस्तान आए थे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर यह हमला पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के पास पख्तिका के पहाड़ी इलाकों में किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक ये नहीं बताया कि पाकिस्तानी जेट्स सीमा पार करके अफगान गए थे या नहीं। सच चाहे जो भी हो,
मगर बड़ी बात यह है कि तालिबान से सीधी टक्कर लेना पाकिस्तान के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। फिर फौज पे हमले करे थे। तालिबान की जो सरकार है वो भी कोई बड़ा हमला बॉर्डर के एरियाज पर कर सकती है। साथ ही साथ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है और जो कि पहले से ही पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमले करता रहा है, वो आने वाले समय में पाकिस्तान में कोई बड़ा आतंकी हमला इस एयर स्ट्राइक के रिस्पांस में कर सकता है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। बड़ी बात यह है कि यह हमला अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक के काबुल दौरे के कुछ घंटों बाद ही हुआ, जहां वो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और संबंधों में सुधार लाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करने गए थे। लिहाजा अफगानिस्तान पर इस हमले की आग अभी और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।